प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ये जानते हुए भी कि कई लोग रह जाते हैं, इच्छा ज़रूर होती है उनकी कि कुछ शेयर करें, लेकिन समय उतना नहीं होता है और कुछ कहना शेयर करना और कुछ नहीं है कि किसी के साथ जो इस दरबार से जुड़े हुए हैं क्या क्या घट रहा है, या किसी के मन में कुछ ऐसा होता है कि कहना कुछ चाहता है, तो वो कुछ एक लोगों को मौका ज़रूर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनको नहीं मिला वो उनके मन की भी शक्तियाँ पढ़ रही होती हैं कि किसकी क्या इच्छा है, किसका क्या परेशानी है, और सब पर वो एक समान कृपा कर रहे होते हैं। अब तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप को पता लग चुकी हैं, क्योंकि कई बार वो कन्वे की जाती हैं। वो ऐसा कोई प्रचार नहीं है, लेकिन वो उन शक्तियों की अटल सच्चाइयाँ हैं। तो जो उसको फॉलो करता जाता है, जैसे जैसे फॉलो करता जाता है, उसी तरह वो कृपा आती जाती है और काम बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ और कुछ है ही नहीं, सिर्फ उन शक्तियों की कृपा है जिनको आप मानते हैं। मंदिर में सजा रखा है, हमने तो सिर्फ राह दिखाई है, लेकिन उसको शक्ति जरूर मानना पड़ता है, क्योंकि वो हर पल हर समय सब कुछ देख रही होती हैं और कृपा कर रही होती हैं। लेकिन उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब दुविधा आती है तब भी वो कमी आती है। और अगर डबल ट्रैक रखता है आदमी कि हाँ हम मंदिर में दैवी शक्तियाँ भी सजा लें और साथ में कुछ और भी कर लें, गंडे तावीज़ या कुछ ऐसा, तब वो कृपा रुक जाती है। अब इसीलिए चाहे कोई कितना भी परेशान होता है, किसी भी हालात में होता है, तो जब वो शक्तियाँ हाथ रख देती हैं तो उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भटकन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको सच्चा मन चाहिए होता है, भावना चाहिए होता है, और कुछ नहीं। और जो ये समझ लेता है तो उसको फिर कभी वो परेशानी नहीं आने देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, परेशानी में तो ये याद रखते हैं, लेकिन परेशानी के बाद फिर समय निकल जाता है, अच्छा समय आ जाता है तो भूल जाते हैं। फिर कहते हैं बुलावा नहीं आया, या ये नहीं हुआ 10 तरह के, या काम पड़ गया, तो फिर गड़बड़ शुरू होती है। तो आपने जो कुछ भी करना है वो एक समान रह के जब करते हैं तो वो कृपा हमेशा फिर कंटिन्यू करती रहती है। तो ऐसा किया ही क्यों जाए जिससे कि उसमें कमी आए, क्योंकि फिर वो उस आदमी को एहसास करना पड़ता है, वाकई ही वही आदमी रहता है, वही डिग्रियां रहती हैं, वही बिजनेस रहते हैं, वही सब कुछ रहता है। तो वो जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी उसको बदल देते हैं, कृपा कर देते हैं। लेकिन जब चल जाए तब फिर उनको याद रखना पड़ता है कि ये कृपा कहाँ से आई थी, किस दर से आई थी। तो जो याद रखता है तो कृपा उस पर बढ़ चढ़ के होती रहती है, और जो भूल जाता है तो वो भी उसको भूल जाते हैं। लेकिन उनका भूलना जो है फिर वो ठीक नहीं होता, क्योंकि फिर आदमी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो सच्चे मन के साथ, क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि वो आडंबर करने हैं, हमने जो चीज़ें कन्वे की हैं, जिसको भी मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, जिनको मंदिर में सजा रखा है दैवी शक्तियाँ, उनको मानते हुए अपने कर्म अगर ठीक रख लेते हैं तो सारे काम जो हैं वो बनने लगते हैं। फिर क्या इच्छा है, कहाँ से पेमेंट आनी है, कहाँ शादी होनी है, तो ये इतना बड़ा वो समुंदर है, लेखा जोखा उनके पास होता है। करोड़ों लोग हैं तो उनका भी होता है, चाहे कहीं बैठे हों तो उनको भी वो उसी पल से उनकी सोच के हिसाब से चल रहा होता है। अब जिन्होंने टीवी देखा उन पर भी कृपा जा रही है, जिन्होंने नहीं देखा मन में ही सोचा, कई लोग ऐसे भी हैं,
तो तब भी कृपा जा रही है। तो ये तो एक उनका खेल चल रहा है, और उसको जो समझ जाता है तो चाहे वो किसी भी हालात में कहीं पर भी हो, तो सारी दुनिया साथ छोड़ जाए लेकिन वो शक्तियां कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। जब वो दुख में से निकाल लेती हैं, तो जब सुख भी हो तो उनको जो याद रखता है तो दुख आने नहीं देते हैं। यही एक अटल सच्चाई उनकी है, लेकिन उसमें अहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन अगर ये भावना साथ में जुड़ी हुई है तभी वो काम आती है। चाहे 2 मिनट की पूजा करो, लेकिन सच्चे मन के साथ और बाकी चीजें जो हैं वो मैच करनी चाहिए, तब फिर वो आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो शक्तियां बिल्कुल कृपा करती हैं। और जो चीजें हम कह चुके हैं, अब तो हमें खुशी होती है इस चीज की। बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस क्या आते हैं कि हम साईं बाबा के 10 साल से नहीं गए थे, माता के नहीं गए थे, वहां जाके आए तो हमारा मकसद पूरा हो गया। हमारा काम सिर्फ घंटी बजाना है कि हाँ, आदमी को 10-10 साल जब बीत जाते हैं, 5-5 साल बीत जाते हैं, तो आदमी वो काम फिर रुकने शुरू हो जाते हैं, और जब जाते हैं तो वो कृपा आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इतना जरूर है, चाहे किसी की वो 1 to 1 तो संभव नहीं होता है, लेकिन वो 1 to 1 उनका कृपा का रूप भी चल रहा होता है, और वो परेशानियां भी दूर कर रहे होते हैं। और जहां जहां भी किसी भी शक्ति का अगर कहीं रुका हुआ है, तो वो जो भी इस दरबार से जुड़े हुए हैं, तो इतना जरूर है कि उनके रास्ते खुल जाते हैं, और वो वहां पर जा करके वो कृपा जरूर पाते हैं। जो भी सच्चे मन के साथ करता है, चाहे वो कुल देवी का हो, चाहे पीरों का हो, चाहे कहीं और का हो, तो वो कृपा शुरू जरूर हो जाती है। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। भी आप कहाँ से आए? जी दिल्ली से आया हूँ बाबा। ये बताओ कि गाय को कभी खिलाया कुछ आपने? जी बाबा। कब खिलाया था? गुड़ रख के 4 दिन पहले ही रोटी खिलाई थी। क्योंकि गाय की काफी कृपा आ रही है। और घास खिलाया? बहुत पहले खिलाया बाबा। उसको टाइम हो गया ना, उसको ठीक कर लो तो और कृपा बढ़ जाएगी। बाबा बहुत बहुत प्रणाम आपको। प्रणाम बाबा जी। आप कहाँ से आए भाई? इंदौर से शशि शर्मा। भाई ये लड्डू गोपाल बहुत आ रहे हैं। जी बाबा। आप घर में रखा हुआ है? जी बाबा। अब ऐसे करना, एक बार जाके मक्खन मिश्री का प्रसाद मंदिर में करवा दो, उनकी कृपा बहुत चल रही है। जी बाबा मटर देना। हाँ भाई, कहाँ से आप आए? सारपुर आए बाबा। ये बताओ, इडली डोसा कब खाया है? अभी इडली डोसा क्यों आ रहा है सामने? अबे बहुत टाइम हो गया। कैसा लगता है? अच्छा है बाबा। फिर बहुत टाइम क्यों हो गया है? कहीं देखा? बाबा नहीं। अब ऐसा है कि एक बार खुद भी खा लेना और 2-3 गरीबों को बांट दो। भैया आप कहाँ से आए? जी मैं बागेश्वर उत्तराखंड से आया हूँ। ये बताओ कि आप किसी पीरों के स्थान पर गए थे? जी मैं कहीं नहीं गया था। याद करके देखो, पीरों की चद्दर क्यों आ रही है? ये याद नहीं आ रहा है मुझे। नहीं याद आ रहा है? जी। तब ऐसे करो, जी। एक अगरबत्ती का पैकेट किसी भी मजार पर चढ़ा देना। घर में मेरे बच्चे भी बीमार रहते हैं,
करीबन 25-30 साल हो गया बिस्तर पर लगा रहते हैं। ये पीरों का थोड़ा रोक लगा है, आपको नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये कर दीजिएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जी बाबा जी, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भैया आप कहाँ से आए? मैं भिलाई से आया हूँ, छत्तीसगढ़ स्टेट से। ये बताओ कि आपने घी का टीन कहाँ पर देखा है? डब्बा दुकान में देखें। दुकान में देखा था? क्या लेके आए थे, क्या किया था? नवरात्रि में जब दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाते हैं। नवरात्रे में लाए थे? हाँ, तो मंदिर में अब अगली बार एक सील डिब्बा 1 किलो का ले आना और नवरात्रे में ही लाना, बहुत कृपा आएगी। जाओ। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। निर्मल दरबार की जय। भाई कहाँ से आप आए? जलंधर तो भाई ये कंबल क्यों इतना ज्यादा सामने आंदा पे? काफी पहले दान किए थे जी, बेटे जन्मदिन ते। कितने साल हो गए? हो गए 3-4 साल हो गए जी। भाई 4 साल च ठंड नहीं भाई, साल च एक बारी कर दिया कर। हैं ठीक है जी, एक ही कर दिया कर पावे। ठीक है। निर्मल दरबार की। बाबा जी नमस्कार। आप कहाँ से आए भाई? बाबा जी मैं देहरादून से आई हूँ। ये बताओ कि आलू के परांठे कब बनाए, सोचा था कुछ? बाबा जी मैं आलू के परांठे नहीं खाती अब 3 साल हो गए करीब। घर में और कोई खाता है या नहीं? हाँ जी, मेरी बिटिया बहुत पसंद करती है। उसको कब बना के दिए? बाबा जी मेरी बिटिया यहीं रहती है दिल्ली में, तो मैं पिछली बार भी रह के गई थी 15 दिन पहले, तो उसने कहा था मम्मी मुझे आलू के पराठे बना के खिलाओ, पर मैंने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए फिर? भाई जब बेटी कह रही है तो उसको बना के खिलाने थे ना, अब खिला देना और 2-4 गरीबों को बांट देना। बाबा जी सच सच खुद प्रणाम। चाहे मत खाओ लेकिन दूसरों को तो खिला सकते हो। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए हैं? जी गोंडा से। ये बताओ बजरंग बली के मंदिर आप कब गए? बाबा जी लास्ट ट्यूसडे बनारस में गई थी संकट मोचन। प्रसाद कराया? बाबा जी माला चढ़ाई थी। प्रसाद कौन कराएगा? बाबा जी उससे लास्ट गई थी तो प्रसाद चढ़ाया था। अब ऐसा है कि जब भी जाओ एक बार किसी भी बजरंग बली के मंदिर प्रसाद करा दो। कृपा जरूर रही है लेकिन प्रसाद की कमी रही है, वो जाके किसी भी मंदिर में करा दो तो कृपा और बढ़ पापा जाएगी। हर महीने बजरंग बली के मंदिर में लड्डू का भोग लगाते हैं। बूंदी का चढ़ा दो, लड्डू का ही चढ़ा दो, चलो तुम। भी चढ़ा दो, ठीक है। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी कैथल हरियाणा से आए। ये बताओ आपने बीड़ी सिगरेट कब देखी है? सिगरेट भी नहीं, बीड़ी खासकर। बीड़ी बाबा जी दरअसल अभी लाइन में लगने से आज पहले आए थे जब यहाँ पे, तो मुझसे पहले एक आदमी बीड़ी जेब में लेके खड़ा हुआ था, तो चेक करने उनकी बीड़ी पकड़ी थी। उन्होंने चेक किया, बीड़ी निकाल ली? बीड़ी निकाल ली। दुख लगा क्या? नहीं दुख नहीं लगा, वैसे मेरे फादर पीते थे बीड़ी। ऐसा है, अब बीड़ी जब सामने है ना तो ध्यान हटा लिया करो, और ठीक जब बाबा के दरबार में आना है तो बीड़ी सिगरेट लेके नहीं आना है। ठीक बाबा। बाबा जी एक्सपीरियंस पेश कर रहे हैं, मैं सच ही कहूंगा, झूठ नहीं बोलता। आप जी की कृपा नाल बॉम्बे दे विच गणपति सिद्धि विनायक, हाजी अली, मुंबा देवी, लक्ष्मी माता और साईं बाबा जी दे शिरडी शनि शिगरापुर सारियां दे तीरथ कराए है बाबा जी बहुत अच्छी तरह। और मेरी जनानी दे मुंडे ते मेरी कुड़ी ते माता और भैन ते सारे परिवार ते बाबा जी कृपा करो। बोलो निर्मल दरबार की, निर्मल बाबा जी की। बाबा आपका इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है क्या बताऊं, डूबते हुए को आपके तुणका का सहारा मिल गया। मैं बाबा मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं घर परिवार में सुख शांति रहे और जो काम रुके हुए हैं वो बाबा दया करना बाबा। निर्मल बाबा की जय। बाबा पिछले अक्टूबर 2010 में मैं आपके दिल्ली समागम में आया था, उसके बाद से बहुत तरक्की हुई, सब कुछ हुआ। बाबा भी 1 साल पहले गाजियाबाद शिफ्ट कर दिया। बाबा कृपा करो तो मैं अब उस दुकान को आगे ले चलो, ऐसी कृपा करो बाबा। बोलो निर्मल दरबार की। बाबा जी मैं ब्रिजेश साहू भोपाल से आया हूँ,
बाबा जी एक्सपीरियंस तो बहुत हुए हैं, मगर बाबा जी 2 शेयर करना चाहूंगा। बाबा जी मेरे पापा का आज से 2 साल पहले 10 लाख का कर्जा हो गया था। बाबा जी 2 साल में कर्जा खत्म हो गया बाबा जी। उसके बाद पापा ने 4-5 लाख रुपए घर पे लुटा दिए बाबा जी। इतनी आपकी कृपा हो गई बाबा जी। मेरा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ बाबा जी। मेरा नवंबर में पेपर है बाबा जी, मेरा क्लियर करवा दिए बाबा जी। बाबा जी मेरा भाई आया हुआ है बाहर, मेरे पापा मम्मी बैठे हुए बाबा जी। मेरे पूरे परिवार पर कृपा करियो। बोलो निर्मल दरबार की जय, निर्मल दरबार की जय। बाबा जी आपको मैं साक्षात दर्शन कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत है बाबा जी। ये मेरे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है बाबा जी। आपने मुझे सब कुछ दिया। मेरा फैमिली कंप्लीट हो गया बाबा जी। आज मेरा जीवन सफल हो गया। हर साल आपका दर्शन पाती रहूं बाबा जी, यही मन में आशा है। बाबा जी आशीर्वाद करो। मेरे भाई बहुत परेशान है बाबा जी, मेरे पति बहुत परेशान है, सब पर कृपा करना बाबा। निर्मल का चरण में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। मैं झारखंड रांची से आया हूँ। आपसे मैं 2010 से जुड़ा हूँ, तब से आपका बहुत कृपा है बाबा। मेरे परिवार में बाल बच्चे पे कृपा करे बाबा। बेटी बट्टा का पढ़ाई लिखाई ठीक से हो, शांति दे बाबा। जय निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा जी के चरणों में मेरे पति का, मेरे दोनों बच्चों का और मेरे दोनों परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। दोनों का सादर नमस्कार बाबा। बाबा जी यह मेरा दूसरा समागम है और इस पर मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही कि आपने मुझे बाई प्लेन पर बुलाया है बाबा। बाबा जी आपकी बहुत कृपा है बाबा। बाबा जी मैंने आपकी तस्वीर रखी हुई, मैं डेली आपकी तस्वीर से बात करती हूँ बाबा। आज पहली बार आपके सामने मैं बात कर रही हूँ बाबा। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है बाबा। बाबा जी मेरा घर बन जाए और 3 जमीन का मेरे पति को पेपर मिल जाए बाबा। बाबा जी मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाई में मन लगे, उनका जीवन सार्थक करना बाबा। घर में बरकत पड़े बाबा। बाबा जी कृपा करो बाबा, कृपा करो बाबा। बोलो निर्मल दरबार की। निर्मल बाबा आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं सब जगह साईं श्रेणी और वैष्णो देवी माँ के दर्शन करके आया। मुझे 20 साल हो गए बाबा दुकान करते करते। आपके 2011 जून से मैं जुड़ा हूँ। उसी दिन से मैंने दसवंत आज तक कीमती में बंद नहीं किया, ना कभी बंद हो बाबा। मैं आपकी कृपा यही चाहता हूँ। मुझे पता है कि बाबा आपको पता है, जब से मैं जुड़ा हूँ मुझको आपने ऐसा प्लॉट दिया है 5 लाख रुपए का, मुझे नहीं पता वो मैंने कैसे लिया है। मैं आपकी कृपा से ही आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। 20 साल से मेरी कभी दुकान चलती नहीं थी, अब मेरी 2 साल से दुकान आपकी कृपा से अच्छी चल रही है। मैं आपका पल पल अनुभव करता हूँ कि बाबा मेरे साथ हैं। जब जब मुझे जरूरत पड़ती है, जब जब मैं बाबा आपको याद करता हूँ और आप मुझ पर कृपा करते हो। कृपा करना निर्मल बाबा। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मल बाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मल बाबाजी।